हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो परफ्यूम जो कि मैं आजकल वेयर कर रही हूँ इस ऑटम सीज़न में। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। बट गाइस प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। और मेरे चैनल में जो कमेंट्स सेक्शन है उसमें जाके अपनी फीडबैक ज़रूर देना कि व्हाट काइंड ऑफ परफ्यूम्स यू वुड लाइक टू see on this channel and what are your favorites. Let me know your feedback. Whichever perfume is your favorite, let me know. So let's start the video. So the first one which I would like to show you guys is this one. This one is Khadi's Amethyst Adore. This is from their old perfumes range, and this is very similar to YSL Black Opium. This is a coffee perfume. दिस इज़ अ कॉफ़ी परफ्यूम गाइस। कॉफ़ी परफ्यूम आजकल मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है। लेट मी नो if you know any of the coffee fragrances so that I can try them, because I cannot find any coffee fragrance right now in the market. So this is what I'm wearing. I think I will finish this one during this season because अब इसको वापस तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो गया। आई रियली लाइक दिस वन। दिस इज़ अ कॉफ़ी फ्रेग्रेंस एंड आई रियली लव this perfume in this season. So guys, the second perfume is this Limelight का Rosiness perfume. ये भी बहुत मज़े का, बहुत ही यानी कि वार्म कोजी टाइप का परफ्यूम है। और ये आपको इट इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ परफ्यूम के जो आप खाड़ी की बुटीक में से स्मेल आ रही होती है ना, अच्छी सी कपड़ों की, फैब्रिक की, उस टाइप की स्मेल है इसमें। और लाइमलाइट के उसमें चले जाओ बुटीक में, उस टाइप की खुशबू आ रही होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी कोजी एंड इट लुक्स लाइक अ विंटर फ्रेग्रेंस टू मी एंड वेरी appropriate for this season. And this one is a musky, fruity, very fruity and musky scent, somewhat woody, somewhat rosy, although it does not have rose in it. Very nice. It is like that fabric kind of smell and it does last very well. So that's there. ये शायद 1200 का मिल जाएगा आपको लाइमलाइट की वेबसाइट पर आजकल ना। देन वी हैव लताफ़ा एक्लेयर, बिकॉज़ इस टाइप के सीज़न में स्वीट फ्रेगरेंसेस या कोजी और वार्म फ्रेगरेंसेस ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो दिस लताफ़ा एक्लेयर इज़ ए स्वीट milky kind of fragrance, and this is a dupe of Bianco Latte. This is like a skimmed milk, aromatic milky fragrance and sweet, marshmallowy sweet, aromatic milky latte like skimmed milk जैसा होता है ना, जैसा समझ लो झाग वाला जो दूध हो गया, उस टाइप की फ्रेग्रेंस समझ लो इसकी है। और स्वीट है बट इट्स रियली नाइस। और लैक्टोनिक, मिल्की, स्वीट, उस टाइप की फ्रेग्रेंस है। आई रियली लाइक दिस वन। और चॉकलेट है, इट इज़ वेरी चॉकलेटी इट इज़ वेरी चॉकलेटी ऑल्सो। सो इट इज़ लाइक चॉकलेट मिल्क, आप इस तरह समझ लो। बिकॉज जो स्वीटनेस है इट इज़ marshmallow because it's very lightweight and very aromatic and airy, but it is very chocolatey. I think this one has chocolate notes in it. So yes, this is very chocolatey fragrance. I think I might get a perfume of this, or maybe not, maybe, because I am searching for a coffee fragrance and this one does not have any coffee notes in it. So I have another option which is Latafa Khamara Kava. So this one, you guys, is a unisex perfume and this is a sweet. It has date note. Date means खजूर, खजूर की जो खुशबू है, that sweetness is there in it. And then it has coffee, very strong coffee and some kind of smokiness fragrance. But वो इसकी शुरू में आती है, woody notes वो इसकी शुरू में आती हैं and smoky और woody notes शुरू में आती हैं। coffee तो है ही all together. Then it also has date notes, very smoky, woody, that kind of fragrance this one is. लेकिन ये है ऑटम और विंटर के हिसाब से ही। थोड़ी सी बिटरनेस है इसमें ओपनिंग नोट्स में, बिकॉज ऑफ दोज वुड्स एंड कॉफ़ी और टुगेदर देर इज़ सम काइंड ऑफ बिटरनेस, बट बेस नोट्स में जाके ये स्वीट हो जाती है बिकॉज ऑफ द नोट्स ऑफ डेट्स। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। जो लताफ़ा एक्लेयर है वो इतनी ज़्यादा लास्टिंग उसकी अच्छी नहीं है, बट लताफ़ा खमरा कहवा इसकी लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी लास्ट करती है ये। I really like this one too. So I am wearing these two and this Latafa Yara. Latafa Yara
इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफ्यूम नहीं है। एक्लेयर और खमरा कहवा मुझे ज़्यादा अच्छे लगे इंस्टेड ऑफ यारा। यारा इज़ लाइक जस्ट लाइक स्वीट, या this one is also very marshmallowy, sweet, aromatic, floral, fluffy, creamy, that kind of scent. But वो जो eclair है that is more chocolatey. This one is less chocolatey. This is not chocolatey. This is floral, sweet, vanilla. It is a little bit vanilla-like sweet. जबकि जो eclair है वो इतना vanilla नहीं है, वो ज़्यादा milky और chocolatey है। ये यारा जो है वो थोड़ी vanilla है sweet, जबकि खमरा कहवा जो है वो more of a bitter sweet है और उसमें खजूर वाली नोट है जो स्वीट है, कॉफ़ी की नोट है। दिस वन इज़ मोर ऑफ अ फ्लफ़ी मेकअपी स्वीट वनीला एरोमेटिक दैट काइंड ऑफ सेंट। दिस वन इज़ मीडियम लास्टिंग। बट अगेन गाइज, ये मैं सेंट प्रोफाइल की बात कर रही हूँ बिकॉज आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द लास्टिंग ऑफ परफ्यूम व्हेन आई एम यूजिंग दिस बॉडी स्प्रे, राइट। सो मैंने ये सिर्फ इसकी फ्रेगरेंस टेस्ट करने के लिए मंगवाए थे। सो जिसकी मुझे फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी लगेगी मैं उसका परफ्यूम बाय करूँगी। सो लेट मी नो विच वन इज़ योर फेवरेट फ्रॉम दीज 3 लताफ़ास। अगर आप लोगों को कोई और लताफ़ा परफ्यूम पसंद है तो लेट मी नो, ताकि मैं वो भी ट्राई करूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे परफ्यूम्स हैं तो मैं उसमें से इसको अपने परफ्यूम्स रेंज में ऐड करूँ या इसको ऐड करूँ, बिकॉज दिस वन इज़ अ कॉफ़ी परफ्यूम एंड आई एम लुकिंग फॉर अ कॉफ़ी परफ्यूम। Speaking of which, there was a coffee perfume in the market which was Sapphire Dusk, but unfortunately this one is discontinued. And look at this, guys. I have finished the whole bottle and now I cannot get this again. So again, the quest for coffee perfumes is still going on. These two are similar to YSL Black Opium. So I think I like YSL Black Opium. So these two are like coffee, cookie, that kind of coffee perfumes. This is Bonanza Enchant. This is my all-time favorite perfume. This is like a ambery, sweet, ambery orange, rose, amber, musk, that kind of sweet candy like because of the resinous amber, very heavy amber in this. And in the top notes it has orange, mandarin type of fruity sweetness, and बीच में इसमें रोज़ है और पचूली है जो कि इसको थोड़ा सा फ्रेश बनाता है, बट मोस्टली इट इज़ एम्बर स्वीट. Most prominent note in here is of sandalwood. So sandalwood note, rose note, patchouli note, and fruit notes in the opening. So this is what this perfume is. Beast long lasting. अच्छा गाइज, ये ना ऑनलाइन तो नहीं मिल रहा बोनेंजा की वेबसाइट पर, तो कोई अगर बोनेंजा जाए तो लेट मी नो कि अभी इंचांट अवेलेबल है या नहीं है. जस्ट लेट मी नो कि ये डिसकंटिन्यू हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि आप देखें इसको मैं कितना कम यूज़ करती हूँ, बचा बचा के रखती हूँ. इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आई हैव अ ड्यूप which is quite good enough, which is this Sapphire Bella. So ये guys, ये Sapphire Bella जो है ना, ये this is a dupe of Bonanza Enchant. but Sapphire Bella में एक मसला ये है कि this one gives me a headache. I don't know, it is a very similar perfume to Bonanza Enchant, but Bonanza Enchant मुझे headache नहीं देता. This one gives me a headache. It's not a safe blind buy, I would say, but this is very good for this kind of weather, for the winter seasons, because it has this warm sandalwood in the base, which makes it unique from any other fragrance in the market. So guys, I really like these two. Then I'm also wearing this, which is Eden Robe ka Innocence. अच्छा guys, ये जो है ना, this is a musky fragrance. This is a clean musky fragrance with some fruity notes and some floral notes. It has tuberose for the floral notes. It's a very dry perfume, so dry musk है, like animalic musk नहीं है, dry musk perfume है, clean musk perfume है. और जो इसमें टॉप नोट्स में, इसमें शायद पेयर है या कोई और फ्रूट्स भी हैं, तो फ्रूटी मस्की फ्रेगरेंस है ये, और स्वीट है, वनीला है इसके अंदर, डेफिनेटली है इसके अंदर वनीला, और ट्यूबरोज और वाइट फ्लोरल्स इसके अंदर मौजूद हैं. बट आई रियली लाइक दिस वन. दिस इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड, मैच्योर, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग वूमन, वेरी लेडी लाइक, इस टाइप की फ्रेगरेंस है ये. आई रियली लाइक दिस वन टू. Then you guys, interestingly enough, I am also wearing this, which is J. का Parfum. Guys, this perfume is very nice, and this goes for this season and for summers also, mostly for this seasons, but
आई एम वेयरिंग दिस वन. आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज जे डॉट का फ्लोरा जब से डिसकंटिन्यू हुआ है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट वन, नेक्स्ट बेस्ट विच आई कुड फाइंड इन द मार्केट. दिस इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑफ जे डॉट. बट या, दिस इज़ अ वेरी नाइस परफ्यूम. आई रियली लव दिस वन. मुझे ये बहुत पसंद है गाइज. मुझे ये परफ्यूम इतना पसंद है, और ये फ्लोरा के बाद मेरा नेक्स्ट फेवरेट यही है. देन यू गाइज, लेट्स गो टू माई परफ्यूम्स रेंज. मैंने जो परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं वो 5 परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से 2 ये रहे. तो एक ये है विस्पर डिज़ायर एंड दिस वन इज़ कैंडी. सही है. अच्छा, इसमें से ये दोनों ही मैं आजकल जो है ना टेस्टिंग पे रखी हुई हूँ. विस्पर डिज़ायर इज़ वेरी सिमिलर टू खाड़ी ओसो एक्जॉटिक, और यू कैन से कैरोलिना हर्रेरा गुड गर्ल. दिस इज़ जस्ट लाइक द sweetness of vanilla, coffee, caramel, tonka bean, iris, white florals, that kind of perfume this one is. This is pure like vanilla and coffee and caramel, tonka bean, very warm, enveloping scent this one is. So this is a sweet perfume, best suited for this winter. I really like it. खाड़ी ओसो एक्जॉटिक के जितने भी फैंस हैं मेरे, ये मैंने उनके लिए बनवाई थी ये परफ्यूम, बिकॉज खाड़ी ओसो एक्जॉटिक डिसकंटिन्यू हो गया था. अभी वापस आ गया, बट इट वॉज डिसकंटिन्यूड. तो मैंने कहा कि देर शुड बी वन परफ्यूम इन माई परफ्यूम्स रेंज विच इज़ सिमिलर टू खाड़ी ओसो एक्जॉटिक. अच्छा, व्हेन आई से कि इसमें कॉफ़ी है, तो बिल्कुल कैरोलिना हरेरा गुड गर्ल में भी कॉफ़ी है, बट इट इज़ वेरी मिनिमल. इट्स नॉट अ कॉफ़ी हैवी एडिक्टिव परफ्यूम, लाइक कॉफ़ी एडिक्शन नहीं है. वैसे तो इट्स अ वेरी नाइस परफ्यूम. आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस स्टाइल. सो दिस इज़ आई एम यूजिंग राइट नाउ. एंड दिस वन कैंडी. दिस इज़ अ कैंडी परफ्यूम. दिस इज़ अ स्ट्रॉबेरी परफ्यूम. एंड दिस इज़ गाइज इज़ इन दोनों की लास्टिंग, और कैंडी की तो लास्टिंग का मैं आपको कुछ नहीं कह सकती. अगर आपने घर में एक जगह पे कहीं ये परफ्यूम लगाया है तो पूरे घर में इसकी खुशबू आती है. और इट्स अ यूथफुल, प्लेफुल, यंग, स्वीट कैंडी लाइक परफ्यूम, जैसा कि नाम है इसका कैंडी. और स्ट्रॉबेरी कैंडी, जैसे कि टॉफ़ी जो हार्ड वाली कैंडी होती है ना, उस टाइप की परफ्यूम की है ये खुशबू. तो गाइज, जिन लोगों को आप, और थोड़ा सा कोकोनटी फ्लेवर आता है ना इसमें, थोड़ा सा कोकोनटी, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी. इट्स वेरी कैंडी लाइक, वेरी फ्रूटी, फ्रेश, यूथफुल, प्लेफुल और एनर्जेटिक. विंटर कैंडी इज़ मोर स्वीटर, बट ये है कि ये फ्रूटी स्वीट है. तो सो फ्रूटी स्वीटनेस की वजह से दिस इज़ रिफ्रेशिंग. एंड दीज टू आई एम रियली यूजिंग. अगर किसी को गाइज, अगर आप लोगों को सर्दियों का बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए, ट्राई दिस वन. आई बेट यू वुड लाइक दिस. और बहुत अच्छा परफ्यूम है. यू मस्ट ट्राई दिस वन. आइदर विस्पर डिज़ायर, यू शुड ट्राई दिस विंटर, और कैंडी. Then there are 2 more perfumes which I am using these days. One is this Viva La Juicy. ये guys basically मैं अपने perfumes जो बना रही हूँ उसमें मैंने सोचा था कि इसको भी ऐड करूँ. So let me know who is interested in this one. This is a flirty Viva La Juicy perfume which I really like. This is a berry perfume, berry fruity, that kind of flirty youthful perfume, but it's really nice. I really love it, and I am experimenting with it. If this passes, then I will include this in my range. Tell me who is excited for this. और अगर ज़्यादा वोट्स होंगे तो ही मैं इसको अपनी रेंज में ऐड करूँगी गाइस. पहले वो वाले पुराने वाले मेरे ख़त्म हों, एक बैच ख़त्म हो जाएगा, देन आई विल include this new perfume. If you are interested in this one, let me know. Then I have another one in the testing, which is By the Fireplace. This is a woody, smoky, coffee, mostly woody and smoky scent. और जैसा कि इसका नाम है बाय द फायर प्लेस, ये नाम मेरे नहीं, ये नाम ओरिजिनल परफ्यूम्स के हैं जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ. सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ परफ्यूम. दिस इज़ ऑल्सो विंटर परफ्यूम, बट अभी मैंने इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया है, मैं क्या करती हूँ इसको ऐड या नहीं. वीवा ला जूसी के बारे में मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसको ऐड करती हूँ, बट उसकी जो लास्टिंग है उसको इम्प्रूव करना इज़ अ challenge for me. So I am trying to work on the lasting of Viva La Juicy. If I find something about it, and then only I am going to include this in my range of perfumes.
सो गाइज आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। दीज आर ऑल द परफ्यूम्स दैट आई हैव बीन यूजिंग दीज डेज। और इनमें से आपको कोई अच्छे लगें तो लेट मी नो। इनमें से जो आपको नहीं अच्छे लगते हैं उसके बारे में मुझे बताना। और मेरी परफ्यूम रेंज में से जो दो हैं, कैंडी और विस्पर डिज़ायर, इनमें से कोई अगर आपको ट्राई करना हो तो यू कैन गो टू माई वेबसाइट एंड ऑर्डर देयर। और आई वुड से कैंडी की लास्टिंग बहुत अच्छी है। जिन लोगों को परफ्यूम्स की लास्टिंग का प्रॉब्लम है वो कैंडी के साथ जा सकते हैं। विस्पर डिज़ायर की भी लास्टिंग बहुत बहुत अच्छी है, बट कैंडी की उससे भी ज़्यादा अच्छी है। कैंडी का ये है कि आपको बहुत दूर से स्मेल आप सूंघ सकते हो इसकी। विस्पर डिज़ायर ऑन दी अदर हैंड ब्लास्टिंग भी बहुत अच्छी है और प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है, बट नॉट एज़ कम्पेयर टू कैंडी। बट द फ्रेग्रेंस देयर इज़ अ डिफरेंस। ये स्ट्रॉबेरी कैंडी लाइक स्वीट है, दिस वन इज़ मोर वनीला एंड कोजी वार्म caramel, that kind of sweet. Tonka bean, that was that kind of sweet. And this candy is refreshing, fruity, strawberry, that kind of sweet. So this is, I guess, all for this video. I hope you liked this one. If you did, please hit like and subscribe to my channel, and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. Thanks for watching. Bye.